दिस इज़ इंडिया सेंचुरी। ये इंडिया की सदी है, नॉट डेकेड बट दिस इज़ इंडिया सेंचुरी। शेख रशीद का कहना है कि इलेक्शन 60 दिन में होंगे या 90 दिनों में, फैसला 10 अगस्त तक हो जाएगा। के हिसाब से ना ऑपोजिट पार्टी की बॉल होगी ना उसका प्लेयर होगा, तो ना पीटीआई होगी ना खान साहब होगा। पीटीआई ना किस्म के इत्तेफाक भी हैं जो इस केस से जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत ज्यादा खौफनाक हैं और बड़े तशवीशनाक हैं। क्या ये बात हकीकत है? ये सदी इंडिया की सदी बनने जा रही है। इसके ऊपर कुछ सर्वे भी हुए हैं और रिपोर्ट्स भी शाया हुई हैं। एनीवेज, हामिद मीर साहब कुछ दावे कर रहे हैं और हामिद मीर साहब ने एक प्रोग्राम में ये कहा कि बुनियादी तौर पर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और इमरान खान का जो बुनियादी इख्तिलाफ था उसकी वजह अमेरिका थी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा कर दिया है कि ये सदी भारत की होने वाली है, क्योंकि भारत जिस तरह से हर एक सेक्टर में चाइना को लगातार पछाड़ रहा है, उससे दुनिया को लगता है कि भारत अब काफ़ी तेज़ी से आगे निकल रहा है और उसे कोई भी नहीं रोक सकता है। क्या है पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन? वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है, विल दिस बी द इंडियन सेंचुरी? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इज़ नाउ सिंपली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एवरीथिंग। ये बात क्यों कही जा रही है? एक ख़ास पॉइंट वो आता है कि जहाँ पर दो कंट्रीज़ जो कि साथ साथ चलते हुए या आगे पीछे कभी होते हुए दिखाई देते हैं कि लगता है कि ये आगे निकल देंगे और अमेरिका के बाद अब यही इस सेंचुरी को आगे चलाएंगे। वो हैं इंडिया और चाइना। लेकिन वो कौन सा पॉइंट आता है कि जहाँ पर चाइना पीछे रह जाता है, ये आपको बताएंगे। ये रिपोर्ट्स कहाँ पर आ रही हैं? देखिए, एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर दुनिया के जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो इसके ऊपर पब्लिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। इससे पहले भी कई डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बनी इसके ऊपर और इसके अलावा मैकेंजी एंड कंपनी आप जानते हैं। और ये कंपनी जो है इज़ ए ग्लोबल मैनेजमेंट काउंसलिंग फर्म फाउंडेड इन 1926 बाय यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। प्रोफेसर जेम्स ओ मैकेंजी इन्होंने की है। और इस तरह की बहुत सारी कंपनीज़ और ये इस तरह के सर्वे कर रही हैं कि कौन बनेगा इस सेंचुरी का, इस सदी का बादशाह। ये सिर्फ अब डेकेड तक बात नहीं रह गई, बात बहुत आगे जा चुकी है। तो जैसा मैंने आपको ये बताया कि क्या ये सदी इंडिया की सदी बनने जा रही है, इसके ऊपर थोड़ी सी जब हम नज़र डालते हैं कि वो कौन सी ताकतें हैं, वो कौन से पॉइंट्स हैं, वो कौन से एडवांटेजेस हैं, बेनिफिट्स हैं इंडिया के पास जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। कहा जाता है कि जो 19वीं सदी है वो ब्रिटिश यूनाइटेड किंगडम यानी कि बरतानिया की सदी थी। जो 20वीं सदी थी वो अमेरिका की सदी थी और जो 21वीं सदी होगी वो इंडिया की सदी होगी, यानी सेंचुरी। 19th सेंचुरी यूके, 20th सेंचुरी अमेरिका एंड 21st सेंचुरी इंडिया। जो मैंने आपको पॉइंट कहा, पहले उस पॉइंट की बात करते हैं कि वो कौन सा पॉइंट है कि जिसमें चाइना पीछे रह गया है और इंडिया आगे बढ़ गया है। एक ग्राफ आपको नज़र आ रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में एक ग्राफ है और इसमें आप देख सकते हैं कि एक पॉइंट आता है कि इससे पहले तक चाइना ऊपर जा रहा है और इंडिया भी ऊपर जा रहा है, लेकिन इंडिया उससे नीचे है काफ़ी। लेकिन फिर एक पॉइंट आता है कि जहाँ पर चाइना अचानक से नीचे चला जाता है और इंडिया ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। इस वक्त इंडिया की एक सबसे बड़ी पोटेंशियल या ताकत जो उसे मिल चुकी है वो है कि वो चाइना को सरपास कर चुका है अपनी पॉपुलेशन में। इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। आबादी के लिहाज से इंडिया सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। अब आप कहेंगे कि आबादी तो कमज़ोरी भी हो सकती है, अगर इतने लोग हो गए हैं तो खिलाएंगे कैसे, क्या करेंगे? तो यही तो वो पॉइंट है कि जहाँ पर इंडिया ने ये कर दिखाया है। और वो इस तरीके से कि देखिए, जब किसी की आबादी सबसे ज़्यादा होती है तो उसके उतने ही क्रेडिट्स भी होते हैं। जिसकी जितनी आबादी होगी दुनिया में उतने ही ज़्यादा वो पोटेंशियल प्रोवाइड कर सकेगा, वो उतना ज़्यादा यूथ दुनिया को दे सकेगा। वो कंट्री जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा होगी वो दुनिया के प्रॉब्लम्स की सलूशन पेश कर सकेगा, उसकी टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा दुनिया में पहुंचेगी, उसकी एजुकेशन को दुनिया सराहेगी और उसके लोग पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे होंगे। और एक ऐसा कंट्री के जिसकी एजुकेशन IIT से लेकर और दूसरे इदारे, उसकी तारीफ़ दुनिया भर में हो रही हो और दुनिया में खपत हो रही हो। एक होता है खपत होना, यानी ये कि आपके पास डिग्री है, दुनिया में कहीं उसकी कोई जॉब वैकेंसी निकली, उसमें आपने किया तो हाँ ठीक है, इस पे जगह है, इनके पास ये वाली डिग्री है, इनको रख लेते हैं। नो, इंडिया की IIT और दूसरे जो उनकी यूथ है वो जब
किसी दूसरे कंट्री में जाती है तो उनको डिमांड किया जाता है कि हमें ये चाहिए, ताकि वहाँ पे जो पढ़ाया जाता है वो हमें पता चल सके, इनकी कैपेबिलिटी से हम फ़ायदा उठा सकें। ये हो चुका है अब दुनिया में। और इसी के साथ टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, आप देखिए कि इस वक्त पूरी दुनिया पर कौन रूल कर रहा है? भारत की यूथ। पूरी दुनिया की टेक कंपनीज़ के CEOs कौन हैं? भारत के नौजवान। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उन कंपनीज़ में उनसे नीचे भी काम करने वालों की बड़ी तादाद भारतीय नौजवानों की है। अच्छा, इसी से जब हम थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये तो सिर्फ टेक कंपनीज़ तक बात नहीं रही, ये बात तो पहुंच चुकी है 10 डाउनिंग स्ट्रीट से लेकर वॉशिंगटन DC तक। क्योंकि हमें इस वक्त जो हुकूमतें कर रहे हैं दुनिया पर, उनमें वाइस प्रेसिडेंट से लेकर और जितने बड़े बड़े ओहदे हैं उन पे इंडियन लोग ही नज़र आ रहे हैं। आप ऋषि सुनक से शुरू हो जाइए और पहुंचिए आप कैमला हैरिस तक। तो अभी तो आपको शायद आपको मालूम हो या ना मालूम हो कि क्या प्रेसिडेंट भी अमेरिका का, इंडिया का कोई बन सकता है। इसकी वजह यह है कि जब आप देखते हैं कि 2024 के इलेक्शन की रेस में कंटेस्टेंट्स कौन है, तो उसमें इंडिया का एक नाम सामने आता है और वो है विवेक रामास्वामी। अब विवेक का कितना ब्राइट चांस है या नहीं है, लेकिन वो इलेक्शन की इस दौड़ में शामिल होंगे। और जब मैंने उनको देखा तो मुझे लगा कि जिस तरीके से पहली मर्तबा ओबामा ने इलेक्शन लड़ा था और बहुत ही वो एनर्जेटिक और एक ऐसे कैंडिडेट के तौर पर सामने आए थे जिनमें बहुत पोटेंशियल नज़र आ रही थी, लग रहा था कि भाई इस मर्तबा जो है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट ब्लैक होगा, और वो हुआ। तो क्या आगे अब प्रेसिडेंट भी इंडिया का हो सकता है वाइस प्रेसिडेंट के अलावा? तो ये तमाम वो लॉजिक्स और रीज़न्स हैं जिसकी बिना पर ये कहा जा रहा है कि ये सदी और ये सेंचुरी जो है वो इंडिया की है। बड़ा ग्रुप उठा लीजिए, G7, G20 की प्रेसिडेंसी, क्वाड, SCO, और फिर अब जो परमानेंट सीट की बात की जा रही है, वो कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें इंडिया शामिल ना हो, बल्कि इंडिया उसको रूल ना कर रहा हो। इंडिया की चलती है, उसकी बात मानी जाती है। और जब हम ये देखते हैं कि चाइना के पास क्या एडवांटेजेस हैं, उसके पास क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है इसमें आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अभी हम ये तो नहीं कह रहे, माइनस तो नहीं कर रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं, दुनिया ये कह रही है कि ऐसा नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये इंडिया ने एक बड़ा काम कर दिखाया। एज द कंट्री लिफ्ट्स इटसेल्फ फ्रॉम डीपेस्ट पॉवर्टी एंड दे हैव वर्ल्ड्स बिगेस्ट वर्कफोर्स इज लीडिंग सम टू होप फॉर एन इंडियन सेंचुरी इन द मेकिंग। उन्होंने गुर्बत को ख़त्म करके, गुर्बत पे जो काबू पाया है, वो सबसे बड़ी कमज़ोरी थी उनकी कि इतनी आबादी और इतनी गुर्बत तो ये तो हो नहीं सकता। लेकिन ये काम जब एक इतना सबसे बड़ा जो चैलेंज था उस पर उन्होंने काबू पा लिया। बाकी भी बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी में इतना आगे चले जाना और डिजिटाइजेशन या डिजिटलाइजेशन, इसको आप जब देखें तो वहाँ का जो जितनी इकोनॉमी है वो किस तरीके से अब आपके फ़ोन पर मौजूद है। वहाँ के आप किसी भी कैटेगरी, किसी भी तबके के लोगों को उठाइए तो उनको ये मालूम है कि उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन पर ही सब काम करना है। और इसमें यह भी है कि नियरली 80% इंडियंस पॉपुलेशन इज़ यंगर दैन 50। अब इसमें यहाँ पर इंडिया और चाइना का मुकाबला आता है। इसकी वजह यह है कि चाइना के साथ ऐसा नहीं है, चाइना इसमें भी कम है। इंडिया की यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, चाइना की कम है। लेकिन एक चीज़ में इंडिया को ओवरकम करना पड़ेगा जिसमें वो चाइना से पीछे है, और वो है विमेन वर्कफोर्स। चाइना की 60% से ज़्यादा ख़वातीन और औरतें घर से बाहर निकलकर काम करने जाती हैं। उनकी विमेन वर्कफोर्स बहुत ज़्यादा है, जबकि इंडिया इसमें पीछे है। इंडिया की इमरान खान अमेरिका को ललकारता था और जनरल बाजवा साहब को यह चीज अच्छी नहीं लगती थी। इमरान खान को कई दफा जनरल बाजवा साहब ने कहा कि आप अमेरिका के खिलाफ बयानबाजी ना करें, आप अमेरिका के खिलाफ ना बोलें, जिस पर इमरान खान ने कहा कि अमेरिका ने हमें दिया क्या है। अमेरिका हमेशा से हमारा इस्तेसाल करता रहा है, हमें चाइना और रूस की जानिब देखना पड़ेगा, और ये हमारे पड़ोसी भी हैं और हम इनके साथ इक्तिसादी ताउन करेंगे। लेकिन ये चीज जनरल बाजवा साहब को ठीक नहीं लगी, और हामिद मीर साहब के मुताबिक जनरल बाजवा साहब का और इमरान खान का जो बुनियादी इख्तिलाफ था वो ये था कि खान अमेरिका के खिलाफ बातचीत करता था। हामिद मीर साहब ने अभी से कुछ देर पहले एक ब्रेकिंग न्यूज दी है और एक दावा किया है। उनका यह कहना है कि इलेक्शन तब होंगे जब इमरान खान का मामला क्लियर होगा। इलेक्शन सिर्फ इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने के बाद ही होंगे। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल का अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हर एंगल से ये चीजें देखी जा रही हैं कि इमरान खान को किस तरह से हमने असल केसों में असल मामलात में उलझाना है। लिहाजा हर एंगल से चीजों को मॉनिटर किया जा रहा है, देखा जा रहा है। उनका यह कहना है कि बहुत सारे लोग इंकशाफात करेंगे, बहुत सारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, और बहुत सारे लोग अभी भी
जो कस्टडी के अंदर मौजूद हैं वो इमरान खान के हवाले से बहुत सारी बातें बता चुके हैं, लेकिन उन बातों को काउंटर चेक किया जा रहा है, डबल चेक किया जा रहा है, एक केस तैयार किया जा रहा है असल में इमरान खान के खिलाफ, और हमें ऑफ द रिकॉर्ड बताया जा रहा है। यानी हामिद मीर साहब खुद कहते हैं कि हमें ऑफ द रिकॉर्ड बताया जा रहा है। तो दोस्तों, भारत ने चीन को जीडीपी से लेकर हर एक सेक्टर में पीछे छोड़ना शुरू कर दिया है। इसे लेकर के अब दुनिया में अब हलचल तेज हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका के बाद चाइना ही एक सुपर पावर था। अब भारत ने भी दस्तक दे दी है, जिससे देख करके पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तानी हमेशा अपने अब्बू चाइना को ही सबसे बड़ा मानते हैं। चाइना के अलावा पाकिस्तानी किसी को नहीं मानते। बार बार कहते हैं कि चाइना को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, अब न्यूयॉर्क टाइम ने दावा कर दिया है कि भारत की ये सदी होने वाली है, क्योंकि भारत काफ़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है और दुनिया भारत की तरफ काफ़ी तेज़ी से आकर्षित हो रही है। यही कारण है कि कोई भी भारत की तरक्की को नहीं रोक सकता। लगातार भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, उससे आने वाले दिनों में भारत चीन को भी पछाड़ देगा, क्योंकि भारत पिछले साल ही 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना था, अब तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बहुत ही जल्द बनने वाला है, जिस पर दुनिया हैरान है, क्योंकि भारत ने जिस तरह से छलांग लगाई उस पर दुनिया को हैरान कर दिया है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।